आप सभी को मेरा सुप्रभात। हम आपका सरल योगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सुबह सुबह प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, योगासन करें, मॉर्निंग वॉक करें और अपने जीवन को बिल्कुल सुंदर सुखमय बनाएंगे। और छोटे छोटे सरल योगाभ्यास आप करेंगे हमारे साथ बैठ करके। आज का हमारा विषय है कि हमारा पेट जो है वो साफ नहीं होता है। पेट की सफाई कैसे करें, भूख कैसे बढ़ाएं, नींद नहीं आती है तो नींद कैसे बढ़े। तो आज पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं उनको हमें दूर करना है, तो छोटे छोटे सरल योगाभ्यास से करेंगे। अब हम करते हैं पेट की सफाई के लिए। हमने बोला है तो पेट की सफाई के लिए सबसे पहले तो आप सुबह उठे और सुबह उठ करके गुनगुना पानी करें, और जितना आप पी सकते हैं, ज्यादा गर्म पानी भी गैस बनाता है, तो गुनगुना पानी पी करके और थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूंट करके पिए और इस तरह से बैठ जाए। इस तरह से बैठ सकते हैं तो ठीक है। अगर जो नहीं बैठ पा रहे हैं तो पीछे कुछ बैठने के लिए रख लें और ऐसे बैठ जाएं और पानी पिए। तो ये इसमें हम पैरों के बल बैठते हैं, ये तो मलासन है। ऐसे तो बाद में बैठेंगे, पहले ऐसे बैठेंगे तो पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद फिर हम खड़े होके चल सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक करें, वार्म अप करें, और नहीं तो इस तरह से बैठ करके इस पैर को ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये हमारा पेट की जो है मरोड़ आती है। फिर इसको ऐसे फिर दूसरे करते हैं धीरे धीरे, कम से कम 10 बार करना। इससे हमारे जो पिया हुआ जल है वो सक्रिय रूप से काम करने लगता है और हमारी आंतें बस घूमी फिरी हुई हैं तो उनमें जल जा करके अपना कार्य मल छुड़ाने का काम शुरू कर देता है, और जो दूषित अधपचा भोजन है उसको धीरे धीरे नीचे को खिसकाना शुरू कर देता है। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन 7 दिन तक आप करेंगे तो होगा। जो लोग ऐसे नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, तो वो ऐसे बैठ जाए और ऐसे बैठ करके आगे झुके पीछे झुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हाथ रख सकते हैं। इस तरह से करें, क्योंकि सभी के सामने सभी समस्या, सभी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। जो हल्के फुल्के हैं वो कर लेते हैं, जो अब ऐसे कर सकते हैं। पीछे हाथ रख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से करेंगे तो आपके पंजे, एड़ियां, घुटनों का दर्द और पेट की सफाई, तीनों सफाई बहुत सरल आसान, बिल्कुल आराम से ऐसे बैठ के कर सकते हैं। आपको ये करना है तो पेट की सफाई में ये बहुत ही कारगर है। इसके बाद हम ऐसे बैठ जाते हैं, और जो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाते, समय नहीं है या किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप ऐसे लेट जाएं। लेटने के बाद आप इस तरह से और बिल्कुल पैरों को सीधा रखें। तो अब हमारे पेट में जो गंदगी है, मॉर्निंग वॉक से, दौड़ने से, योगाभ्यास से, तो हमारा लेट करके भी योगाभ्यास है। इस तरह से पैरों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार करें। अगर ये कठिन लग रहा है, ये नहीं कर पा, तो फिर बिल्कुल सरल है, फिर आप ऐसे करें एक ही पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी कर सकते हैं। अगर आपको लेटे लेटे करना है तो आप अपने को इस तरह से
उठ सकते हैं तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऊपर तक आ सकते हैं तो ऊपर भी आ जाएं, और नहीं तो जितना कर सकते हैं 7 8 9 10। इससे हमारे पेट के आंतरिक आंतों में इतनी जबरदस्त सफाई होगी और आपका मोटा पेट भी कम होगा, वेट लॉस होगा और बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। भूख अच्छी लगेगी, नींद भी आएगी, थोड़ी थकान होगी तो नींद आएगी। नींद ना आने के कारण मुख्य 2 हैं, भोजन करने के बाद रात को सो जाना और रात को 12-1 बजे तक जागना, उसके बाद सुबह को 8-9 बजे तक सोना। ये गलत है। रात को आप 10 बजे तक सो जाएं और सुबह को आप सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएं, वैसे तो 4 बजे उठ जाना चाहिए और फिर अपना योगाभ्यास करें। ये आप करके देखें, नींद भी आएगी, भूख भी लगेगी, पेट भी साफ होगा, सारे काम होंगे। तो इस तरह से ये योगाभ्यास किया हमने। अब पेट की सफाई तो हो ही जाएगी, लेकिन जो हमारे पेट में गैस बनती है या हमारे शरीर में किसी तरह की हरकत है तो उसको हम शुरू करें और इस तरह से करेंगे हम पवन मुक्त आसन। जो हमारे पेट में दूषित वायु है वो तुरंत फायदा करेगी। ऐसे करके पैर को एक को मोड़ेंगे, हाथों को बोल करके और ऐसे लगाएंगे अपनी नासिका को, चिन लगाएं, नासिका लगाएं, कुछ भी करें। 1 एक पैर से, फिर दूसरे से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करेंगे तो आपकी जो थाई है वो पेट से चिपक जाएगी, तो पेट में जो आंते हैं उनमें खिंचाव आता है और उनमें दबाव बनता है, तो आंतें सक्रिय होकर के और अधपचे भोजन को मलाशय की ओर धकेल देती हैं। तो एक पैर से कर लिया और दोनों पैरों से करेंगे। अब इस तरह से होल्ड कर लेंगे, इस तरह से, और अपनी ये है पवन मुक्त आसन। इसको रोज करें, खाली पेट करें, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। किसी के हाथ ऐसे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए बताएंगे, पहले तो ऐसे करना है, और किसी का हैवी वेट है, हाथ नहीं आ रहे, तो उनके लिए फिर दोबारा इस तरह से। पेट बड़ा हुआ है, आदत में नहीं है, सुबह हाथ नहीं पहुंच रहे, तो इस तरह से दोनों घुटनों के नीचे से ऐसे हाथों पकड़ लें और इस तरह से करें और इस तरह से हिलाएं भी अपने को, तो इससे हमारी मेरुदंड की समस्या भी दूर होती है। और जो पेट में भरी हुई गैस है आप करके देखें, पहले तो होगी तो बाहर निकल जाएगी और नहीं है तो बनेगी नहीं। तो इस तरह से आप पवन मुक्त आसन जरूर करें, ये हमारी पेट की सफाई के लिए बिल्कुल सही है। चर्बी पिघला देगा, वजन नॉर्मल तरीके में ले आएगा, ये नहीं वजन घटाएगा तो बिल्कुल सूख जाएंगे, और बढ़ा हुआ वजन कम करेगा। अगर आपका वजन कम है तो उसको बढ़ाएगा। ये सामान्य रूप से आपका वजन सही रखेगा। तो आप पवन मुक्त आसन जरूर करें। जो जो एक्सरसाइज सीधे सीधे सरल अभ्यास बताए हैं जिनसे आपकी बीमारी खत्म होंगी, आप लेटे लेटे बैठे बैठे कर सकते हैं और आपको इसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद फिर हम ऐसी जगह अपने और मलासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। ऐसे हाथों को जोड़ेंगे, कोहनियां हमारी दोनों घुटनों के अंदर, और इस तरह से उठेंगे, इस तरह से बैठे, इस तरह से बैठ करके, ये मलासन की स्थिति है। इसमें जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठे और
कुछ इसके साथ एक्सरसाइज कर पाते हैं तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ऐसा कर लेंगे तो सोने पे सुहागा। सारी पेट की गंदगी धीरे धीरे ऐसे साफ हो जाएगी जैसे कि आपको कभी कोई कब्ज की शिकायत रही नहीं हो। तो मलासन रोज करें, जितना कर सकते हैं, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, फिर आराम से बैठ जाए। जो मलासन नहीं कर पाते हैं वो ऐसे भी बैठ जाए। तो छोटे छोटे योगाभ्यास हमारे हर काम को पूरा करते हैं। कोई भी गाड़ी है, उसकी सर्विस होती है, कोई नट ढीला है, कहीं पंचर है, कोई डेंट है, कोई इंजन में कमी है, वो सारी सर्विस में पूरी होती है। ये सर्विस आपकी हमारी रोज होनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में आने वाली कमियां आए ना, और जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं। योगाभ्यास हमारे लिए बिल्कुल 100 वर्ष तक जीने के लिए स्वस्थ संपन्न बनाता है। आपकी हाई बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, पेट की कब्ज, सारे शरीर का दर्द, ये सभी बीमारियों को कंट्रोल कर देगा। हम ये तो नहीं कह सकते 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप आजमा के देखें, 50 से 60% तक फायदा होगा। अगर आपको किसी तरह से कोई लाभ या फायदा नहीं मिलता है तो आप किसी वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, दवाइयां खा सकते हैं। ये सभी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, तो सभी के लिए ये अपनी अनुसार, क्षमता के अनुसार देखना है। लेकिन इससे फायदा होता सभी को है। अगर नहीं होता तो फिर ऋषि मुनियों ने हमारी योग पद्धति को अपनाया, और हमारे देश के वैदिक परंपरा वाले ऋषियों ने भी योग दिवस को पूरे विश्व का 21 योग दिवस बना दिया। तो बिल्कुल अच्छे से करते रहें, और बैठे बैठे एक एक्सरसाइज नहीं है, बहुत एक्सरसाइज है। आप अपने पैर को ऐसे धीरे धीरे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमारे पेट की सफाई के लिए तो में क्रियाशीलता बढ़ जाती है। पैर सीधा भी कर सकते हैं, जैसा आपको कर सकने का सफलता आसानी लगे। और बैठे बैठे अपने हाथों इस तरह से पंजों के बल बैठ जाएं, और अपने हाथों से इस हाथों को कलाइयों को करें और ऊपर ताली बजाएं। दस बार फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6। जो ऐसे नहीं बैठ पाते वो ऐसे ही बैठ जाए। 6 7 8 9 10। सभी तरह से बताया जाता है, और फिर भी जैसे आपको उचित लगे वैसे बैठे। जो ऐसे भी नहीं बैठ सकते, ऐसे भी नहीं बैठ सकते, तो ऐसे तो बैठ सकते हैं। किसी के पैर नहीं मुड़ते हैं तो ऐसे बैठ सकते हैं। तो आपको करना है, ऐसे कर लें, ऐसे। हर प्रकार के अभ्यास आपको हमको करके लाभ मिलता है, तो आप और हम ऐसे करें, और अपने को बीमारियों से मुक्त रखें, स्वस्थ रहें। दूसरे को अच्छा मार्गदर्शन करने की प्रेरणा आपको जिस दिन आ जाती है, यही आपका हमारा परोपकार कहलाता है। शाकाहारी बने, एनिमल फूड यूज ना करें। अगर किसी को गैस की समस्या है तो उसके लिए पेट सफाई की तला भुना भोजन नहीं करना है, दूध से बने हुए पदार्थों को कम यूज करना है, और मिर्च नहीं खानी है ज्यादा, और गरम और ठंडा ज्यादा यूज नहीं करना है। तो ये डाइट का है। तो ये आप करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, डाइट कंट्रोल रखेंगे, और
ज्यादा ध्यान रखेंगे तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप करके देखें। आप दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में फिर हम आपके सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।